जय श्री राम। मेरा नाम सुभाष रस्तोगी, नोएडा से। आदर्श केंद्र ड्राइवर्स निर्धारित जागृत संगठन रजिस्टर्ड नंबर 485 इंडिया टीम से राष्ट्रीय महासचिव एवं अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ लखनऊ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लेकिन ये सब पद सरकारी कार्यालय तक और आप सबके समक्ष आप सबका सारथी भाई, जैसा कि आप लाइव में देख भी रहे हैं, ऑन ड्यूटी गाड़ी में, शीशे बंद, फुल सैनिटाइज गाड़ी। इसी कारण मास्क नहीं लगाया है क्योंकि गाड़ी में अकेला हूं और गाड़ी लॉक है। यूनिफॉर्म के साथ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए सीट बेल्ट लगा के गाड़ी साइड में खड़ी हुई है। उसके बाद आपके समक्ष लाइव आया हूं और लाइव आने के जो कारण हैं मैं आपके समक्ष कुछ बिंदु ऐसे रखना चाहता हूं जिससे कि हमारे ड्राइवर समाज का भला हो और सोई हुई सरकार उसको हम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी पीड़ा के माध्यम से अपना दुख दर्द बता सकें। शायद उनके लिए, उनके दिल में ड्राइवर समाज की जो पीड़ा है उसका दर्द महसूस हो। मार्च 20 तारीख से लेके और अक्टूबर चल रहा है, 30 तारीख हो गई है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है और इस कोरोना काल में मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, जो गाइडलाइंस हमें सरकार की तरफ से दी गई हैं, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करना, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। इन सब का पालन करते हुए हमें जीवन निर्वाह करने के लिए रोड पे निकलना भी पड़ता है और निकलते हैं। और हमारे ड्राइवर समाज के लिए मैं अपने पूरे इंडिया टीम की तरफ से और पूरे अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ टीम की तरफ से पूरे ड्राइवर समाज के लिए मैं सैल्यूट करता हूं कि इस कोरोना काल में भी सभी भाइयों ने जो उनका दायित्व है उसको निभाया। एक समाज सेवा की, चाहे वो एम्बुलेंस के माध्यम से हो, चाहे हमारे ट्रक चालक भाइयों के माध्यम से राशन रसद पहुंचाने की हो, चाहे हमारे फौजी भाइयों के द्वारा भारत के रक्षा करना हो। जिस तरह से हमारे भारतीय वीर जवान बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से ड्राइवर समाज, ड्राइवर चालक सारथी हर क्षेत्र में जीवन की लाइफलाइन बन चुका है और हमेशा से है। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान ड्राइवर समाज की तरफ से होता है। सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई देता है तो वो ड्राइवर समाज ही है, गाड़ी मालिक ही हैं
जो कॉमर्शियल गाड़ी लेने के बाद अधिक टैक्स वसूला जाता है। कागज़ों की फिटनेस वगैरह करवाओ, कागज़ों को रिन्यू करवाओ, क्योंकि कॉमर्शियल लेके चल रहे हो। लाइसेंस को टाइम टू टाइम 3 साल में 5 साल में रिन्यू करवाओ। अभी तक तो 3 साल था, अब दोबारा जाएंगे, जनवरी में आ रहा है, तब पता लगेगा कि कितने साल के लिए रिन्यू कर रहे हैं। प्राइवेट लाइसेंस 20 साल के लिए दे दिया जाता है। तो हर तरह से कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी जो मजबूरियां हैं उनका फ़ायदा उठाती है। कारण यही है कि हम सब लोग संगठित नहीं हो पाते हैं, और संगठन क्यों नहीं बनता है उसके पीछे भी कई कारण हैं। ड्राइवर समाज एक होना चाहता है, लेकिन कुछ लालची प्रवृत्ति के ठेकेदारों ने ड्राइवर समाज को गुमराह किया, जिसकी वजह से ड्राइवर समाज का विश्वास टूट गया। कुछ सारथी भाई हमारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनकी वजह से सभी ड्राइवर समाज का सर जो है शर्म से झुक जाता है। हमें अपने अंदर भी कमियों को दूर करना चाहिए। हमें समाज में ड्राइवर समाज की एक ऐसी छवि पेश करनी चाहिए जिससे कि आज जो समाज ड्राइवर समाज के लिए हीन भावना से या ओछी दृष्टि से देखता है, उसकी सोच में परिवर्तन आए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनियन संगठन चल रहे हैं, वो सभी किसी न किसी कारण कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। हमें संगठित होके एक छत्र के नीचे आके किसी एक को आगे करके और उसके नेतृत्व में जब हम कोई कार्य करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम पुराने ग्रंथों को उठा के देखते हैं, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, जब भी कहीं युद्ध के लिए सेना जाती है तो उसका एक सेनापति चुना जाता है कि ये सेनापति है, बाकी पूरी सेना उसके साथ चलती है। और सेनापति का आदेश का पालन करते हुए पूरी सेना जब कार्य करती है और अपने युद्ध कौशल को दिखाती है तो निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। हमें भी इसी तरह से अपने ड्राइवर समाज का भला करने के लिए पूरी एक सेना तैयार करनी है, और किसी न किसी एक को तो आगे आना ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया टीम जो रजिस्टर्ड हुई है, इसमें ऑल इंडिया से सारथी भाई एकत्रित होके इस संगठन को रजिस्टर्ड करवाया है। और जो भी सारथी भाई इसमें कार्यकारिणी टीम में हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अपना संगठन रजिस्टर्ड करवा के कार्य कर रहे हैं, और बहुत सोच विचार के साथ ये संगठन को रजिस्टर्ड करवाया गया है। इसका इंडिया नाम इसीलिए दिया गया है कि ऑल इंडिया के जितने भी ड्राइवर भाई हैं
चाहे वो ट्रक के हैं, चाहे वो टैक्सी के हैं, चाहे वो ऑटो के हैं, बस के हैं, ट्रेन के हैं, एरोप्लेन के हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सभी का एक ही मंच है, इंडिया टीम। क्योंकि अब तक जो यूनियन संगठनों ने कार्य किया, उन्होंने एक समाज को लिया, चाहे वो टैक्सी वाले हैं तो टैक्सी का यूनियन बनाया, ट्रक वाले हैं तो ट्रक का बनाया, बस वाले हैं तो बस वालों का बनाया। लेकिन हम लोगों ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इंडिया टीम को रजिस्टर्ड करवाया, जिसका फुल फॉर्म है आइडियल न्यूक्लियस ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड अस्टायर ट्रस्ट। शॉर्ट फॉर्म इंडिया ट्रस्ट आता है। और जब कोई संगठन बनता है तो उसमें टीम ही काम करती है, इसीलिए इसका नाम इंडिया टीम दिया गया है। और इसका जैसा नाम है वैसा ही इसको कार्य भी करना है और इसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। आदर्श केंद्र ड्राइवर्स निर्धारित जागृत संगठन, यानी आदर्शों पे चलने वाला एक केंद्र बना हुआ है ड्राइवरों का, जिन्होंने ड्राइवरों ने खुद ही निर्धारित किया है। और ये जागृत संगठन है, हर क्षेत्र में जागरूकता लेके और सही दिशा में सही निर्णय लेके कार्य करना है, ड्राइवर हित के लिए, ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर आयोग के लिए। जिस दिन ड्राइवर आयोग सरकार के माध्यम से बनेगा, मैं सुभाष रस्तोगी आपके समक्ष करबद्ध प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को रखता हूं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज के समय के अनुसार अगर देखेंगे तो कम से कम 70% समस्याएं ड्राइवर आयोग बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज कहीं भी ड्राइवर समाज का कोई भी शोषण होता है तो कोई हेल्पलाइन नहीं है। अगर एक हेल्पलाइन ऐसी हो जो ड्राइवर को कहीं भी कोई समस्या आती है तो वो तुरंत ही सॉल्व हो जाए, या आप उस पर अपनी कंप्लेंट लिखवा सको। अगर कहीं भी ड्राइवर को कोई मार देता है, उसकी गाड़ी लूटपाट कर ली जाती है, गाड़ी का नुकसान कर दिया जाता है, उसको देखने वाली सरकार बैठी है लेकिन अंधी बहरी। सरकार कहती है आपके डॉक्यूमेंट 31 दिसंबर तक उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन रोड पर आप निकले तो आपके आरटीओ के माध्यम से चालान काटे जाते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा शोषण आरटीओ के माध्यम से होता है। कितने वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, नकली आरटीओ बन के ड्राइवरों को लूटा जा रहा है। इस कोरोना काल में आदमी अपने घर का खर्चा नहीं चला पाता है और ऐसी हमारी मेहनत की कमाई को लूटपाट मचा के सरकार पता नहीं क्या हम लोगों के साथ करना चाहती है। हम लोगों को इंसान समझती ही नहीं है। अगर हम लोगों का दुख दर्द समझा जाता, सोचा जाता, तो इस कोरोना महामारी के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेवा की है तो वो ड्राइवर समाज है, और सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी ड्राइवर समाज हुआ है। जिन कंपनियों में एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें कंपनियां घर पे बिठाल के सैलरी देती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने घर बैठ के पेमेंट दी है।
लेकिन हम जैसे ड्राइवर क्या करें? कहाँ जाएं, किससे कहें, कौन हमारी सुनेगा? कंपनियां बंद, गाड़ी चलती नहीं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, वेंडर हैं, कंपनी मालिक हैं, वो ड्राइवर के लिए सोचते नहीं। सरकार ड्राइवर का नाम तक नहीं लेती है। किसी भी भाषण में आज तक मैंने प्रधानमंत्री जी श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बहुत सारे भाषण मैंने सुने हैं। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूं, उनके आदर्शों को मान के उन पे चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी भाषण में मोदी जी के श्रीमुख से ड्राइवर शब्द नहीं सुना। रेहड़ी पटली वाले आ जाते हैं, खोमचा ठेली वाले आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, बाकी सभी छोटे से लेके बड़े तक सभी आ जाते हैं, लेकिन ड्राइवर समाज का कहीं नाम नहीं है। जबकि जिस समय प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद में गए थे और संसद को नमन करके आगे बढ़े थे और उन्होंने जब भाषण दिया था तो मैंने सुना था और उन्होंने यहाँ तक कहा था अपने भाषणों में कि जो भी देश का सच्चा नागरिक अपने कार्य को, अपने क्षेत्र में, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से कोई भी अगर कार्य करता है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो हमारे देश का सिपाही है। तो क्या हम ड्राइवर भाई, जिनकी संख्या लगभग 20 से 25 करोड़ के लगभग हो सकती है पूरे भारतवर्ष में, क्या हम देश के सिपाही नहीं हैं? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारे पीछे हमारे माँ बाप नहीं हैं? हमारे बच्चे नहीं हैं? या स्वयं हम कुछ खाते पीते नहीं हैं? क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मोदी जी के माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं उनको सहायता राशि उनके जनधन खाते में प्रोवाइड करवाई गई। क्या भारत का नागरिक होने के नाते और एक लाइसेंस बैच धारक होने के नाते मैं सुभाष रस्तोगी भारत सरकार से यह प्रश्न करता हूं, क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है? क्या हमारी सेवाएं नहीं हैं? क्या भारत सरकार ने हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जो हमें बैच दिया है, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो क्या हम भारत सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पे केंद्र सरकार को सहायता प्रदान नहीं करनी चाहिए? या जितने भी टैक्सी के मालिक हैं, जितने भी वेंडर हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, उन सबको ड्राइवरों को नहीं देखना चाहिए? जिन ड्राइवरों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को देखा है जो 3 लोग मिलके एक एक गाड़ी चलाते थे और आगे बढ़ते गए। आज की डेट में उन्होंने अपने अपने बिजनेस खड़े कर रखे हैं और विदेशों में भी उनके बिजनेस हैं। नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और उनके साथ काम कर चुका हूँ और बहुत शोषण सहा है ऐसे लोगों के साथ मैंने।
मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, मैं स्वयं अपनी बात करता हूं, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं और एक सच्चा ईमानदार ड्राइवर हूं। मुझे भी अपने हक के लिए आवाज उठाने का हक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच गवर्नमेंट का जो राइट है वो हर भारतीय के लिए है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके समाज में भटकाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर पालन किया जाए और उस पर चला जाए, तो मैं समझता हूं समाज को जगाने का भी काम करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आपके शब्दों में, आपकी भाषा शैली में विनम्रता होना चाहिए, आपके शब्द आदर पूर्वक होने चाहिए। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। मैं सुभाष रस्तोगी, इंडिया टीम का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक मामूली ड्राइवर, पूरे भारत के समस्त ड्राइवर भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं, करवद्ध प्रार्थना है, चरण वंदन करते हुए मैं चरण वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि पूरे समाज के ड्राइवर भाई चाहे कहीं से भी हैं, वो अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। अगर रोड पर कहीं कोई भी सारथी भाई गाड़ी खड़ी हुई है और आपको दिखता है कि वो गाड़ी खराब है, तो एक बार उससे मिलके उसका हालचाल पूछें। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उस Bluetooth disconnect. सभी ड्राइवर भाइयों से, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉमर्शियल ड्राइवर भाई हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है, और जितने प्राइवेट ड्राइवर भाई हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अपने व्यवहार में व्यवहार कुशलता लाएं, समाज में अच्छी छवि दिखाएं, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि ड्राइवर समाज का सर नीचा हो। तालाब में एक मछली गंदी होती है, लेकिन एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। गलती एक ड्राइवर करता है और भुगतना पूरे समाज को पड़ता है। अपनी सोच को बदलें, संगठित हों, अपनी बात को सच्चाई के साथ निस्वार्थ भाव से संगठित होकर संगठनों के साथ मिलके, और जितने संगठन हैं वो सभी एक केंद्र पे आएं। जब तक एक केंद्र बिंदु नहीं बनेगा, तब तक ना तो ड्राइवर समाज का भला होगा, ना ही ड्राइवर दिवस बनेगा, और ना ही ड्राइवर आयोग। इसके लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। हमें अपनी ऐसी पहचान बनानी है, हमें ऐसे कार्य करने हैं जो कि भारत सरकार हमारे कार्यों को देखते हुए हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो, और ड्राइवर समाज को सम्मान देने के लिए या तो 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के रूप में जो हम लोग जगह जगह से सभी सारथी भाई मनाते हैं, उसको सरकार घोषित करे,
या फिर 365 दिन में एक दिन कोई सा भी जो सरकार को उचित लगे वो ड्राइवर समाज के सम्मान के लिए ड्राइवर दिवस के रूप में घोषित करे। और जो आज के समय में अनगिनत समस्याएं हैं, चाहे सरकारी डिपार्टमेंटों के माध्यम से हैं, चाहे रोड पर आरटीओ के माध्यम से हैं, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हैं, जिनकी वजह से ड्राइवरों का शोषण होता है, ऐसी नीतियों को बदलें और ड्राइवर हित के लिए, ड्राइवर समाज हित के लिए ड्राइवर आयोग का गठन करवाने में अपनी भूमिका निभाएं। सरकार जो भी कार्य करे वो समाज हित के लिए करे। हमारे आदरणीय प्रेरणादायक श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए, नतमस्तक होते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं और उनसे एक प्रश्न करता हूं। जो वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो आज की महामारी के समय में जो कार्य हो रहे हैं, क्या इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिल पाएगा? शायद नहीं। कम से कम ड्राइवर समाज का तो विश्वास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनदेखी अगर की गई है तो ड्राइवर समाज की गई है। सभी यूनियन संगठनों के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है, अपने अपने क्षेत्र में ड्राइवर भाइयों के लिए जागृत करें, एक दूसरे से सहयोग में रहें, संगठन में रहें। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मुझसे फेसबुक के माध्यम से, इंडिया टीम का एक पेज बना हुआ है, उस पर आप आ सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, वहां पर आप आ सकते हैं। मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पर आप आ सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अगर आप चाहेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। मेरी फेसबुक आईडी से आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मेरे इंडिया पेज पे मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। जो भी मुझसे संपर्क करना चाहते हो, मैं सबका आदर सम्मान करता हूं, सबका स्वागत है। और जो सोच मैंने आप लोगों के सामने रखी है, इस पर एक बार जरूर विचार करें। मैं सुभाष रस्तोगी, इंडिया टीम का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप सबके समक्ष करबद्ध प्रार्थना करते हुए, विनम्र निवेदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए अपने शब्दकोश को विराम देता हूं। और अगर कोई मेरे शब्दकोश से ऐसा शब्द निकला हो जिससे कि वो शब्द किसी के भी बुद्धि विवेकानुसार उचित ना बैठता हो, तो मुझे क्षमा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम।